Hi students, how are you? Okay, so welcome in my YouTube channel Learning for All with VK. So today we are going to discuss about the next topic of the basic geometrical concepts, that is polygon. Polygon is a very much discussed concept, but we don't know exactly what is polygon. Polygon होता क्या है हमें लिखना है आज. Okay, see. So in the day-to-day life we are going through different types of shapes such as triangles, quadrilaterals, kites, parallelogram, hexagon, octagon, nonagon. So these are what? These are nothing but the polygon. These are nothing but the polygon. So what are exactly polygon? How we'll define the polygon? Okay. So see what exactly the polygon. So we are on the basic mathematics. We are still doing the basic mathematics. Okay, then basic geometrical concept we are doing. We are did already that algebraic concepts. Now we are going to discuss about the basic geometrical concept, and I think this is the second last lecture of the basic geometrical concept. After that, the last lecture I will complete the basics. Okay, then we'll start from the 9th and 10th mathematics. See. So basic geometrical concepts. So first one is what? Polygon. So what do you mean by polygon? See, poly means number of. Poly means number of. Poly means what? Poly means that number of. Poly means एक से ज़्यादा. तो एक या दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं poly. और कॉन means angle. कॉन means angles. So polygons मतलब ऐसा फिगर जिसमें बहुत सारे angles होंगे. ठीक है? तो ऐसे भी बोल सकते हैं literally definition देखा जाए तो. ठीक है? पॉली मतलब नंबर ऑफ और कॉन मतलब एंगल्स. बट पॉलीगॉन होता क्या है? वो तो होता ही है लिटरली समझने के लिए काफ़ी है वो. बट अगर लिटरली देखा जाए पॉलीगॉन तो होता क्या है कि एक क्लोज फिगर होता है. क्या होता है? क्लोज फिगर होता है. मतलब हवा आने जाने के लिए वहाँ से कुछ जगह ही नहीं रहती है. कॉम्पैक्ट होता है एकदम, कहाँ से भी खुला रहेगा. ये क्या होता है? क्लोज फिगर होता है जो खास किससे बनता है? मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. लाइन सेगमेंट्स हमने लाइन, रेज और सेगमेंट्स पढ़ा है. तो सेगमेंट्स क्या होता है? दोनों साइड क्या होता है? एंड होता है, एक्सटेंडेड नहीं होता है. तो ऐसा क्लोज फिगर जिसके बाउंड्रीज हम बोलेंगे तो इस किससे बनते हैं? लाइन सेगमेंट से बनते हैं, कर्व से नहीं बनेंगे. कर्व्स मतलब क्या होता है? कर्व लाइंस. ओके, दीज आर नॉट इन द स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट डायरेक्शंस. सो ऐसा क्लोज फिगर जो कहाँ से बना हुआ है? लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो कर्व से नहीं बना हुआ है. तो कहाँ पे रहेगा कि प्लेन. मे बी और 2 डायमेंशनल हो सकता है या 3 डायमेंशनल हो सकता है, बट मोस्टली दिस इज 2 डायमेंशनल. सो दिस इज अ 2 डायमेंशनल. ओके, सो दैट इज अ पॉलीगॉन. सो पॉलीगॉन इज व्हाट? पॉलीगॉन इज अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. पॉलीगॉन इज अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, नॉट द कर्व, नॉट द कर्व्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड पॉलीगॉन. सो पॉलीगॉन इज अ क्लोज कर्व, मतलब कम्पैक्ट रहेगा एकदम, खुला कहाँ से ही नहीं रहेगा. ओके, बट कहाँ से उसके बाउंड्रीज कैसे रहेंगे? बाउंड्रीज सिंपली लाइन सेगमेंट्स रहेंगे. बाउंड्रीज क्या रहेंगे? लाइन सेगमेंट्स रहेंगे. कर्व्स वगैरह नहीं रहेगा, रेज भी नहीं रहेंगे और लाइंस भी नहीं रहेगा, लाइन सेगमेंट्स रहेंगे. ठीक है? तो ऐसे फिगर्स को क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन. क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन. डिफरेंट पॉलीगॉन वी कैन डिस्कस. ठीक है? ट्रायंगल्स. पॉलीगॉन बनने के लिए कम से कम 3 साइड होना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी चलेगा, बट एटलीस्ट हाउ मेनी पॉइंट्स, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट वी हैव? 3 लाइन सेगमेंट. वी विल डिस्कस इट लेटर. सो फर्स्टली क्या होता है बेटा? लाइन से पॉलीगॉन. पहला एग्जांपल अगर देखा जाए तो ट्रायंगल जिसके 3 साइड्स होते हैं, जिसके 3 बाउंड्रीज होते हैं. क्वाड्रिलेटरल मींस जिसके 4 साइड्स होते हैं. पेंटागन मतलब जिसके 5 साइड होते हैं. हेक्सागन जिसके 6 साइड्स होते हैं. हेप्टागन 7 साइड वाला. ऑक्टागन 8 साइड वाला. नोनागन 9 साइड वाला. और डिकैगन क्या होता है? डिकैगन एक्सेट्रा. ठीक है? तो ये हो गया आपका पॉलीगॉन. तो पॉलीगॉन सिंपली क्या होता है? एक क्लोज कॉम्पैक्ट फिगर होता है जिसके बाउंड्रीज कैसे रहते हैं? लाइन सेगमेंट्स रहते हैं. ठीक है? अभी एग्जांपल यहाँ पे देखा जाए तो सर्कल भी सर क्लोज है, क्लोज फिगर है, बट वो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है क्या? नो. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पॉलीगॉन. इट इज नॉट अ पॉलीगॉन. सर्कल इज नॉट अ पॉलीगॉन. ओके, ये पॉलीगॉन. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन वी हैव? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स डिपेंड ऑन देयर द बाउंड्रीज लेंथ्स. बाउंड्रीज लेंथ मतलब साइड्स जो है उसकी बाउंड्रीज, उसका लेंथ कैसे रहेगा? इक्वल है या अनइक्वल है? तो देखो टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन 2 प्रकार के होते हैं बेटा. एक होता है रेगुलर पॉलीगॉन और दूसरा होता है इरेगुलर पॉलीगॉन. रेगुलर, इरेगुलर. रेगुलर से आपको लिटरली मीनिंग समझ में आ रहा होगा. रेगुलर मतलब उसके
बाउंड्रीज क्या रहेंगे, इक्वल्स रहेंगे। तो ऐसे पॉलीगॉन्स को क्या कहते हैं बेटा, रेगुलर पॉलीगॉन। क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन। एनी डाउट? ओके, एग्जांपल अगर देखा जाए रेगुलर पॉलीगॉन के, तो सबके सब साइड इक्वल है, सबके सब साइड क्या है, इक्वल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एग्जांपल लेना पड़ेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसके तीनों के तीनों साइड क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। दूसरा स्क्वायर, जिसके चारों के चारों साइड क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है ये, ट्रायंगल का पार्ट है। स्क्वायर का होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, बट जिसके चारों साइड क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। करेक्ट। रोम्बस का होता है, रोम्बस भी क्या होता है, स्क्वायर ही होता है, बट उसको एक साइड से ऐसे लात मारा जाता है, मतलब एक कॉर्नर से, तो वो क्या होता है, ऐसे सो जाता है। ठीक है, सो ये हो गया आपका रोम्बस। रोम्बस भी क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल सी होता है, बट इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, रेगुलर पेंटागन मतलब ऐसे 5 साइड वाला पॉलीगॉन, जिसके पांचों के पांचों साइड क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है। रेगुलर हेक्सागन मतलब अगर देखा जाए तो उसके 6 के 6 साइड इक्वल रहेंगे। सो और रेगुलर डेकेगन मतलब 10 के 10 साइड्स क्या रहेंगे, इक्वल्स रहेंगे। तो ऐसे फिगर्स को क्या बोलेंगे बेटा, रेगुलर पॉलीगॉन। जिसके ऑल साइड्स इक्वल है, जिसके ऑल साइड्स इक्वल है, तो वो क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है। अभी इरेगुलर क्या होता है, इसमें देखो आपको समझ में आ रहा है इरेगुलर मतलब क्या है। इरेगुलर मतलब जिसमें साइड्स इक्वल नहीं रहेंगे। तो ऐसा पॉलीगॉन जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं रहता है। ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर नॉट इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर नॉट इक्वल। इसमें इक्वल रहते हैं, इसमें इक्वल नहीं रहते हैं। ठीक है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, बट सबके सब नहीं रहेंगे। सबके सब इक्वल रहेंगे क्या, नो। सो एग्जांपल देखा जाए तो स्केलिन ट्रायंगल, कोई भी साइड इक्वल मतलब स्केलिन ट्रायंगल में तीनों के तीनों साइड इक्वल नहीं रहते हैं। और एक एग्जांपल ले सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें दो साइड इक्वल रहता है, बट तीसरी साइड इक्वल नहीं रहती है। ठीक है, तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द इरेगुलर पॉलीगॉन। देन रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, बट नो साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल नहीं रहेंगे। पैरेललोग्राम भी क्या होता है, रेक्टेंगल का पार्ट होता है, जस्ट उसको एक साइड से ऐसे धक्का दिया जाता है, तो क्या बनता है, वो पैरेललोग्राम बनता है। तो इसमें भी क्या होते हैं, एग्जैक्टली अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। ठीक है। और काइट अगर देखा जाए तो उसके सिर्फ एक ही पेयर क्या होता है, एडजेसेंट साइड की इक्वल होती है, एक ही पेयर क्या होती है, एडजेसेंट साइड की इक्वल होती है, बट ऑल इक्वल नहीं रहेंगे। तो ऐसे पॉलीगॉन्स को क्या बोलते हैं, इरेगुलर। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो क्या क्या पढ़ा बेटा हमने, अब यहाँ पे हमने पढ़ा पॉलीगॉन की। पॉलीगॉन क्या होता है कि क्लोज फिगर होता है, जिसके बाउंड्री कैसे बनते हैं, ओनली लाइन सेगमेंट से बनते हैं। तो ये हो गया पॉलीगॉन। ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन डिपेंड ऑन देयर बाउंड्री लाइंस, बाउंड्री लेंथ। अगर सबके सब इक्वल है तो उसको क्या बोला जाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन। अगर सबके सब इक्वल नहीं है तो उसको क्या बोला जाएगा, इरेगुलर पॉलीगॉन। उसके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिगर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिगर आप जानते ही ट्रायंगल का फिगर कैसे रहेगा। ओके, स्क्वायर का कैसे रहेगा, ये सब कुछ आपको मालूम है। हेक्सागन का कैसे रहेगा, 5 साइड का बना दो, 6 साइड का बना दो, हेक्सागन बन जाएगा। 5 साइड का बना दो, पेंटागन बन जाएगा। स्केलिन ट्रायंगल। इसके बाद में हम ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स को तो डिस्कस करने वाले ही है। उसके बाद में मैं आपको फिगर भी बताऊंगा, किसके, आपके हेक्सागन के फिगर भी मैं बताऊंगा। ठीक है, सो चलो देखते हैं। ओके, सो आई होप these concepts are clear. Regular polygon. Okay, now different shapes of polygon. The different polygons रहेंगे, triangles, quadrilaterals, okay, hexagon, pentagon, ये क्या रहेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। तो देखो different shapes of polygon, तो पहला shape कौन सा लिया हमने, triangle वाला। कौन सा, triangle वाला। तो you know that बेटा, triangle is what? तो triangle क्या होता है बेटा, ये भी polygon होता है, बट इसमें कितने sides होते हैं, 3 sided polygon, 3 sided polygon, 3 sided polygon, 3 sided polygon is called triangle। देखो इसमें लिटरली मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा यार। ट्रायंगल्स, ट्राई मतलब 3, एंगल्स मीन 3 एंगल्स, 3 एंगल्स, ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स मतलब इसमें 3 साइड रहेंगे, एंगल्स 3 रहेंगे, तो आपको उसके साइड कितने रहेंगे, 3 ही रहेंगे ना। सो ट्रायंगल्स मतलब 3 साइड्स वाला, 3 साइडेड पॉलीगॉन, 3 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड ट्रायंगल, 3 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड ट्रायंगल। ओके, एग्जांपल अगर लिया जाए, देखो यहाँ पे मैंने फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया है, CABC, ट्रायंगल ABC। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल का शेप छोटा सा निकलना है, ABC, ट्रायंगल ABC। ओके, सो ये हो गया आपका ट्रायंगल। बट इसमें क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं अभी आपको हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको। तो ट्रायंगल क्या होता है, देखो 3 साइड है इसको, है ना। तो 3 साइडेड पॉलीगॉन मतलब क्या होता है, ट्रायंगल होता है। सो अभी कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ट्रायंगल्स के, वो देखेंगे। ठीक है, बेसिक से पढ़ेंगे एक बार। सो क्या होता है कि इट हैज अ 3 साइड्स, ऑलरेडी डेफिनेशन में भी पता है कि इट हैज अ 3 साइड्स। तो इट हैज अ 3 साइड,
सी। ये तीसरा वाला साइड कौन सा है, साइड ए सी। तो ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी के तीनों साइड। आप इसको ऐसा भी ले सकते हो, साइड बी ए बी ले सकते हो, मतलब उल्टा जाओ या सीधा जाओ, हाँ देखिए, ठीक है। सो साइड ए बी लिखो या साइड बी ए लिखो, साइड बी सी लिखो या साइड सी सी बी लिखो, साइड ए सी लिखो या साइड सी ए लिखो, ठीक है, इससे चलेगा। साइड ए बी लिखो या साइड बी ए लिखो, बात देखिए, साइड बी सी लिखो या साइड सी बी लिखो, बात देखिए, साइड ए सी लिखो या साइड सी ए लिखो, बात देखिए, ठीक है। तो आप सीधा भी जा सकते हो, उल्टा भी जा सकते हो, ठीक है, नो मैटर्स, इसमें कोई मैटर्स नहीं रहेगा, क्योंकि लाइन सेगमेंट्स यू नो दैट इट हैज एंड पॉइंट्स। तो एंड पॉइंट से तो कहाँ से भी चालू कर सकते हो, इस कॉर्नर से या इस कॉर्नर से, करेक्ट। सो ये लाइन नहीं है और ये रे भी नहीं है। रे में क्या होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट उससे ही स्टार्ट होना होता है। तो ये लाइन सेगमेंट्स है। तो कितने लाइन सेगमेंट्स लेंगे बेटा, इसमें कितने साइड्स लेंगे, तो इसमें 3 साइड्स रहते हैं। कौन कौन से साइड, साइड ए बी, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, पी क्यू आर भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, जो आपके मन में, जो आपको लेटर पसंद है, ठीक है, जो आपके पसंदीदा लेटर है, उससे आप क्या कर सकते हो, ट्राइंगल्स को नाम दे सकते हो। तो जस्ट मैंने सिंपली ए बी सी पहले आता है, इसलिए मैंने ए बी सी या ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी अगर रहेगा, उसके कौन कौन से पार्ट्स रहेंगे, तो पहले रहेंगे 3 साइड्स, 3 साइड्स पॉलीगॉन, एंड इसका पॉलीगॉन। तो फर्स्ट साइड इज व्हाट, ए बी साइड, ओके, या यू कैन राइट बी आल्सो। सेकंड साइड इज द बी सी, या वी कैन राइट सी बी आल्सो। थर्ड साइड ए सी, या वी कैन राइट सी ए आल्सो। मतलब सीधा जाओ, उल्टा जाओ, बात देखिए, करेक्ट। सो ये हो गए 3 साइड्स ट्राइंगल्स के। अभी इसके बाद में क्या होता है कि 3 एंगल्स होते हैं, क्या होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। तो 3 एंगल्स कौन कौन से, मतलब उसके वर्टेक्स पे जो 2 लाइंस बनाते हैं, एंगल तो मालूम है आपको, व्हेन द 2 रेज ओरिजिनेट फ्रॉम अ सेम पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड एंगल्स, दैट इज कॉल्ड एंगल। आई थिंक मैंने बनाया है वीडियो यहाँ पे एंगल्स पे, एंगल्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या हो सकते हैं, जाके वो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा, वो भी डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा, ओके। सो देखो नेक्स्ट 3 एंगल्स, इट हैज अ 3 एंगल्स। कौन से एंगल्स होते हैं, जरा देखो इसमें अगर देखा जाए एबीसी में, तो ये वाला एक एंगल कौन सा वाला, एक एंगल है एंगल ए, ठीक है, एंगल ए है। तो इस एंगल ए को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, ये हो गया सिंगल लेटर में, ये हो गया सिंगल लेटर में, एंगल ए है। तो एंगल ए को हम ऐसे बी ए सी भी लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी भी लिख सकते हैं। यू नो दैट जो भी वर्टेक्स रहेगा, जहाँ पे एंगल बना रहा है जिस वर्टेक्स पे, वो लेटर 3 लेटर लिखते समय क्या करना होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। क्या वहाँ पे होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। तो हम ए बी सी को कैसे लिखेंगे बेटा, एंगल ए को कैसे लिख सकते हैं, देखो एंगल ए को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, एंगल ए को, तो एंगल ए आपको मालूम होगा, ये एंगल का साइन होता है, क्या होता है, ये एंगल का साइन होता है, ठीक है। ये एंगल इसको लिखेंगे हम बी ए सी, मतलब आप यहाँ से जाओ ऐसे या यहाँ से जाओ ऐसे, बात एक ही है, बट ध्यान रखना है कि जो वर्टेक्स जहाँ पे एंगल बना रहा है वो क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, मिडल में होना चाहिए, ठीक है। तो एंगल बी ए सी लिखो, या फिर एंगल, अभी यहाँ से गए हम क्लॉकवाइज, अभी अगर ऐसे गए एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, एंगल सी ए बी। पर देखो दोनों भी टाइम मैंने क्या ध्यान रखा है कि जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या आ गया, बीच में आ गया, वर्टेक्स क्या आ गया, बीच में आ गया, वर्टेक्स कहाँ पे आ गया है, बीच में आ गया है। इज दैट क्लियर, डन, ओके। सो एंगल ए को कैसे लिख सकते हो आप, एक लेटर के फॉर्म में सिंपली लिखा तो एंगल ए, या अगर 3 लेटर के फॉर्मेट में लिखना है तो एंगल को कैसे लिखेंगे, वो जो वर्टेक्स है वो मिडिल में होना चाहिए, एंगल बी ए सी लिखो या एंगल सी ए बी लिखो, बात एक ही है, ठीक है, क्लियर। दूसरा एंगल कौन सा होता है, एंगल बी है, ये दूसरा एंगल कौन सा है, ये एंगल बी, देखो ये दूसरा एंगल आपका एंगल बी, ठीक है। एंगल बी यहाँ पे देखो एंगल बी दिया है, एंगल बी को कैसे लिख सकते हो बेटा आप, एंगल बी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसे लिखोगे, एंगल बी का मतलब क्या होता है, एंगल बी को सिर्फ बी बीच में रखना है, तो एंगल ए बी सी लिखो या एंगल सी बी ए लिखो, एंगल ए बी सी लिखो या फिर एंगल सी बी ए लिखो, बात देखिए, ठीक है। सिर्फ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आपकी कंसेप्ट तो क्लियर है, सिर्फ एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करना है मैंने ऑलरेडी पहले वीडियोस में आपको बता दिया है, बट फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एंगल को एक लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर 3 लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, बट 3 लेटर से रिप्रेजेंट करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो वर्टेक्स है कहाँ पे होना चाहिए, मिडल में होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, मिडल में होना चाहिए, ठीक है, ओके। सो और एंगल सी मतलब क्या होगा, एंगल सी, ये वाला एंगल सी, 2 लाइन के बीच वाला पार्ट एंगल सी,
एंगल सी ये वर्टेक्स है, तो इसको सिंपली एंगल सी लिखो, या फिर कैसे लिखेंगे एंगल, या फिर एंगल सी को कैसे लिखेंगे एंगल ए सी बी। आप ऐसे जाओ ए सी बी ऐसे जाओ, या बी सी ए ऐसे जाओ, ए सी बी, या फिर और एंगल कौन सा सी बीच में रखना है ना, तो बी सी ए, बी सी ए आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो कितने एंगल्स होंगे, 3 एंगल्स होंगे, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल ए को 3 लेटर के फॉर्मेट में कैसे लिखना मैंने आपको बता दिया, ऐसा भी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के डायरेक्शन में, घड़ी जैसे घूमती है वैसे, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जैसे घूमती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी हो गया। ठीक है, अब बी को कैसे लिख सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। 3 लेटर के फॉर्मेट में आपको बता दिया कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको। सिर्फ लिखते समय 3 लेटर के फॉर्मेट में लिखते समय ध्यान रखना है कि आपका वर्टेक्स कहाँ होना चाहिए, मिडिल पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, मिडिल लेटर, मिडिल पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 3 एंगल्स। ओके, अभी क्या बचा है, अभी बचा है उसके पॉइंट्स। 3 कॉर्नर्स रहेंगे ना उसको, ट्रायंगल्स को 3 कॉर्नर्स, तो उस कॉर्नर को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। कॉर्नर्स को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। तो यहाँ पे 3 वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। अगर एक रहेगा तो वर्टेक्स, अगर एक से ज्यादा रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, वर्टाइसेस। क्या बोलेंगे, वर्टाइसेस। ठीक है, तो देखो इट हैज 3 वर्टाइसेस, इट हैज 3 वर्टाइसेस। क्यों लिखा है, क्योंकि 3 है। एक अगर होता तो मैं लिखता हूँ एक वर्टेक्स, क्या रहेगा, एक वर्टेक्स। जैसे एंगल को एक ही वर्टेक्स रहता है। ठीक है, सेम वे इट हैज 3 वर्टाइसेस सच एज वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। ओके, तो ये हो गया आपका ट्रायंगल्स, ये हो गए ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स के पार्ट। तो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल हैज, हाउ ट्रायंगल्स हैज 9 पार्ट्स, ट्रायंगल हैज 9 पार्ट्स, 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टेक्स। ओके, और उसको एक एग्जांपल लेके दिया है मैंने आपको, ए बी सी, ये भी होंगे रहेंगे आपके इक्वल। अभी देखो यहाँ पे एक ही साइड है, यहाँ पे 2 साइड, यहाँ पे 3 साइड, इसका मतलब क्या है कि तीनों की तीनों साइड अलग अलग है। ठीक है, उसका लेंथ अलग अलग रहेगा। यहाँ पे देखो ये एंगल को, ये एंगल को, ये एंगल को अलग अलग मैंने नोटेशन दिया है, सिंबल दिया है, इसका मतलब क्या है, ये अलग अलग है। ठीक है, अगर से होते देखिए मैंने यहाँ पे एक निकाला, यहाँ पे एक ही अगर निकालता तो उसका मतलब क्या था, वो दोनों इक्वल होते। ठीक है, या तीनों भी अगर एक ही निकालता तो तीनों एंगल इक्वल होते, या फिर यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक ही लाइन है और यहाँ पे भी एक लाइन होती तो क्या होता, इसका मतलब क्या था, तीनों के तीनों साइड इक्वल होते। सिंबल अगर सेम सिंबल है तो साइड वो पार्ट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ओके, इज इट क्लियर, ये हो गया आपका ट्रायंगल्स, तो पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स। अभी ट्रायंगल्स के पार्ट्स भी होते हैं अलग, ट्रायंगल्स के टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, अगर उसके सब मतलब साइड्स अगर इक्वल रहेंगे, तो हमने जैसे पॉलीगॉन को साइड इक्वल रहेंगे, ऑल साइड इक्वल रहेंगे, तो रेगुलर पॉलीगॉन को इसमें एग्जांपल भी लिया हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो वैसे ही अगर ट्रायंगल्स के साइड्स पे बेस, अगर साइड इक्वल रहेंगे, साइड इक्वल नहीं रहेंगे, या 2 साइड इक्वल रहेंगे, तो वो कौन से टाइप के ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है, मतलब डिपेंड ऑन द साइड्स, लेंथ ऑफ द साइड्स। ये होता है 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं, और दूसरा होता है डिपेंड्स ऑन द एंगल्स। तो एंगल्स के 3 एंगल्स भी 3 प्रकार के होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, या ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। ये 3 एंगल्स के टाइप्स होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं ट्रायंगल्स के, ऐसे 3 साइड्स, 3 टाइप्स डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द साइड्स, और 3 टाइप्स डिपेंड ऑन द yes depend on the angles of the triangles. ठीक है, so let's go for that. Okay, we will study. So before that, write these. Okay, yeah, make a screenshot of this because these are very important. No one will tell that things. Is that clear? ये आपको ही पढ़ना होता है और आपको मैंने यहाँ पे इजीली अवेलेबल करके दिया है। ओके, तो बने रहिएगा मेरे साथ। ओके, लेट्स गो। चलो देखते हैं दूसरा। So one more important concept is here. I have mentioned here. See, we have studied that polygons, number of angles to the polygon has, number of sides to the polygon has. Okay. So अगर सब के सब angles का अगर सम किया जाए polygons में, जैसे कि polygons में triangles रहेगा, quadrilaterals रहेगा, pentagon रहेगा, hexagon रहेगा, and so on रहेंगे। तो जितने भी angles हैं, सब angle का अगर एडिशन किया जाएगा तो कितना मिलेगा, वो कितना मिलेगा, तो वो दिया जाता है एक फार्मूला से। सी, कौन सा फार्मूला है वो, देखो मैंने यहाँ लिखा है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर के एंगल्स, इसके अंदर के एंगल्स, ये क्या होगा आपके इंटीरियर एंगल्स, क्या होगा इंटीरियर एंगल्स। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन क्या रहेगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ
polygon is given by that formula. What? n minus 2 bracket close into 180 degree. 1 by 2 into 180 degree. By using this formula you can find out the what is the sum of all angles of a polygon. All angles of a polygon. Is that clear? ओके बट यहाँ पे n क्या होता है सर? तो n होता है कि नंबर ऑफ साइड्स. कितने साइड है? जैसे कि ट्रायंगल्स में 3 साइड है तो 3 माइनस 2 इंटू 180 तो 3 माइनस 2 1 1 इंटू 180 180 डिग्री. तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है कि सब के सब एंगल्स का इंटीरियर एंगल्स का सम कितना रहेगा ट्रायंगल्स में 180 डिग्री रहेगा. ओके जैसे कि n इज इक्वल टू 4 है मतलब क्वाड्रिलेटरल्स रहेगा तो n माइनस 2 मतलब 2 4 माइनस 2 2 2 इंटू 180 डिग्री कितना रहेगा 360 डिग्री. तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कितना रहेगा 360 डिग्री. ठीक है तो इन दिस वे से यू कैन फाइंड आउट. तो ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है. कितना भी साइज का पॉलीगॉन देने दो आपको ठीक है चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो. ओके तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. n मतलब नंबर ऑफ साइड्स. ओके सो चलो देखते हैं ट्रायंगल्स पे आते हैं हम कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स. देखो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ साइड. अगर ट्रायंगल्स के दो साइड्स इक्वल रहेंगे ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स इक्वल रहेंगे या ट्रायंगल्स का एक भी साइड इक्वल नहीं रहेगा तो ऐसे ट्रायंगल्स को क्या बोलेंगे. तो देखो सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द साइड लेंथ ऑफ द साइड्स. ओके बट बिफोर दैट देखो यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला पढ़ा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. तो ट्रायंगल का सम कितना रहेगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कितना रहता है 180 डिग्री. मतलब एंगल में 3 साइड्स रहेंगे तो n माइनस 2 मतलब n इक्वल टू 3 है तो 3 माइनस 2 कितना रहेगा 1 1 इंटू 180 डिग्री 180. मतलब ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का अगर सम किया जाए तो कितना मिलेगा 180 डिग्री. कितना मिलेगा 180 डिग्री. ठीक है सो चलो देखते हैं. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो रहेगा इक्वी देखो आपको लिटरली मीनिंग समझ लो. इक्वी मतलब इक्वल लैटरल मींस साइड्स. इक्विलैटरल मतलब साइड्स इक्वल रहने वाला ट्रायंगल सबके सब साइड इक्वल रहने वाला ट्रायंगल्स. तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड्स क्या रहेंगे ट्रायंगल्स के इक्वल रहेंगे. इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इक्वल इन लेंथ देन दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड एज इक्विलैटरल ट्रायंगल. ट्रायंगल को सिंपली मैंने सिंबल से रिप्रेजेंट किया है. ठीक है सो ऑल साइड्स देखो यहाँ पे क्या दिया मैंने ऑल साइड्स. क्या साइड्स है यहाँ पे कौन सी साइड्स है all sides of a triangles are equal to each other. Okay then this triangle is called as a equilateral triangle. जैसे कि ट्रायंगल यहाँ पे मैंने पी क्यू आर देखो अभी नाम चेंज किया ए बी सी लिया था यहाँ पे मैंने पी क्यू आर है पी क्यू आर. 3 साइड है पी क्यू क्यू आर प्यार. ओके 3 एंगल्स है एंगल पी एंगल क्यू एंड एंगल आर और 3 वर्टेक्स है वर्टेक्स पी वर्टेक्स क्यू एंड वर्टेक्स आर. तो यहाँ पे देखो तीनों के तीनों साइड इक्वल बोला इक्विलैटरल ट्रायंगल में मतलब क्या रहेगा साइड पी क्यू इक्वल टू साइड क्यू आर इक्वल टू साइड प्यार. प्यार मतलब पी आर. ठीक है तो वो सिंपली प्यार. सो साइड पी क्यू इक्वल टू साइड क्यू आर इक्वल टू साइड प्यार. ओके तो ये रहेगा आपके तीनों के तीनों साइड्स और तीनों के साइड्स लेंथ कैसे रहेंगे इक्वल रहेंगे. कैसे रहेंगे इक्वल्स रहेंगे तभी जाके हम उसको क्या बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स. ये हो गया साइड्स के बारे में. अभी आपको मालूम है कि अगर साइड्स इक्वल रहेंगे तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल्स होते हैं. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में तो ऑल साइड्स इक्वल है मतलब उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे. देखो मैंने यहाँ पे इक्वल 2 साइन है 2 साइन है 2 साइन है मतलब ये तीनों के तीनों साइड क्या है सेम सिंबल से रिप्रेजेंट किया है मतलब वो तीनों के तीनों साइड क्या है इक्वल है. एंगल भी देखो 2 सिंबल मतलब सेम सिंबल से रिप्रेजेंट किया है तो ऑफकोर्सली दिस एंगल्स आर आल्सो इक्वल. तो ये सिंपल प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी पॉलीगॉन हो तो उसके अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है मतलब उसके साइड्स जो भी रहेंगे साइड्स अगर है तो उसका अपोजिट एंगल्स भी क्या रहेगा वो रहेंगे. जैसे कि साइड 2 साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे. अगर 3 साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे. बट इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है दोस्तों इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों के तीनों साइड इक्वल है मतलब तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल रहेंगे. ठीक है और हमारे पास एक प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कौन सा सब के सब इंटीरियर एंगल का सम कितना रहेगा 180 डिग्री. तो ये हम एंगल सपोज हमारे पास नहीं है मान लेते हैं एक्स है वो एंगल मान लेते हैं ये एंगल कौन सा है एक्स है ये एंगल एक्स है. ठीक है तो ऑफकोर्स ये भी कितना होगा एक्स होगा और ये भी कितना होगा एक्स होगा. तो सर ने अभी बताया कि एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब तीनों एंगल का अगर सम किया जाए तो कितना मिलेगा 180 डिग्री. कितना 180 डिग्री दिख रहा है आपको यस. तो x प्लस एक्स मतलब कितना होगा 3x इक्वल टू 180 डिग्री और x निकालना है तो ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इस साइड जाके क्या होगा डिवाइड. तो 180 डिवाइड बाय 3 मतलब कितना मिल रहा है बेटा x मतलब एक एंगल कितना मिल रहा है 60 डिग्री. मतलब ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ईच एंगल इन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री.
इक्विलैटरल ट्रायंगल में ईच एंड एवरी एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। मैं माइक ही लगाना भूल गया यार। ठीक है, ओके, नो वरी। ठीक है, माइक लगाना भूल गया था तो आवाज़ आपको थोड़ी कम आएगी। ठीक है, अभी देखिए आवाज़ प्रॉपरली आएगा आपका। ठीक है, सो तो क्या देख रहे थे हम कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तीन साइड्स, तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेल ट्रायंगल और स्केलिन ट्रायंगल। आइसोसेल इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब इक्वी मतलब इक्वल, लैटरल मतलब साइड्स, और ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल। तो जिसमें तीनों के तीनों साइड इक्वल रहेंगे ऐसे ट्रायंगल्स को हम क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल इन लेंथ देन दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें ऑल के ऑल साइड्स इक्वल रहेंगे, मतलब साइड PQ इज इक्वल टू साइड QR इज इक्वल टू साइड PR। ओके, अभी एंगल्स इक्वल, साइड्स इक्वल रहेंगे तो आपको उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड इक्वल रहेंगे तो आपको ऑल एंगल्स भी इक्वल रहेंगे, बट वो होगा कितना, कितना होगा तो वो निकालना है। तो हमने अभी अभी यहाँ पे पढ़ा है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी इक्विलैटरल ऑफ एनी ट्रायंगल या एनी पॉलीगॉन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉलीगॉन मतलब इंटीरियर एंगल का सबके सब इंटीरियर एंगल का सम कितना मिलेगा, n-2 × 180। बट ट्रायंगल्स में कितने साइड होते हैं, 3, तो इनके जगह पे 3 को रिप्लेस करना है। 3 - 2 कितना आएगा, 1, 1 × 180 कितना मिलेगा, 180। मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कितना मिलेगा, 180। मतलब तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना मिलेगा ट्रायंगल में, 180 डिग्री। तो इक्विलैटरल में ऑल साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल रहेंगे, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो अगर इक्वल, जैसे कि मैंने एक एंगल को x मान लिया तो दूसरा भी एंगल इक्वल है तो x ही रहेगा, तीसरा भी x ही रहेगा। तो तीनों एंगल का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। तो x + x + x = 180, तो 3x = 180 डिग्री। तो x = कितना मिल रहा है, 60 डिग्री। मतलब ईच एंगल इन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज हाउ मच, 60 डिग्री। कितना आएगा, 60 डिग्री। लिख क्या मैं यहाँ पे, ओके आई थिंक नो नहीं, चलो लिखता हूँ मैं, कोई बात नहीं। each angle in equilateral angle is 60 डिग्री। कितना रहेगा, 60 डिग्री। एक प्रत्येक एंगल, हर एक एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। कैसे, ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, सो आई होप दिस कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर, कोई ज़रूरत नहीं है अगेन एक्सप्लेन करने की, मुझे ऐसे लगता है। ठीक है, तो ये हो गया, चलो ऊपर का पार्ट आपका खत्म। अभी दूसरे टाइप का ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेल ट्रायंगल। आइसोसेल, आइसो मींस कोई भी दो, आइसोसेल मींस क्या होता है, कोई भी दो। आइसोसेल ट्रायंगल, तो आइसोसेल ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल के तीनों साइड में से कोई भी दो साइड अगर इक्वल रहेंगे, इफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल इन लेंथ देन दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेल ट्रायंगल। कोई भी तीनों में से कोई भी दो साइड्स, तीनों में से कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल रहेंगे तो वो ट्रायंगल्स को क्या बोलेंगे हम, isosceles triangle. See, if any sides of a triangle are equal in length, then this triangle is called isosceles triangle. This triangle is called as a isosceles triangle. जैसे कि यहाँ पे देखो ट्रायंगल, मैंने अभी नाम चेंज किया, एक्स वाई जेड लिया, एक्स वाई जेड। इसमें क्या है देखो, ये दो सिंबल वाला, ये दो सिंबल वाला, एक सिंबल वाला, मतलब इसमें दो सिंबल वाले लाइंस क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। मतलब यहाँ पे साइड एक्स वाई एंड साइड वाई जेड, एक्स जेड सॉरी, साइड एक्स वाई एंड साइड एक्स जेड, ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल इन लेंथ रहेगा। मतलब इसका 5 रहेगा तो इसका भी 5 रहेगा, इसका 3 रहेगा तो इसका भी 3 रहेगा। यहाँ पे इसका 3 रहेगा तो इसका भी 3, इसका भी 3, तीनों के तीनों साइड इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो आइसोसेल ट्रायंगल में क्या रहेगा, कोई भी दो साइड इक्वल, मतलब साइड एक्स वाई इज इक्वल टू साइड एक्स जेड। बट ये तीसरा साइड इक्वल है क्या, नो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है नॉट इक्वल टू साइड वाई जेड, नॉट इक्वल टू साइड वाई जेड। क्लियर दोस्तों, तो ये फिगर में अगर आपको देखा जाए, कोई भी नाम ले सकते हो आपके मन पसंदीदा। तो साइड एक्स वाई इज इक्वल टू साइड एक्स जेड बट नॉट इक्वल टू साइड वाई जेड, नॉट इक्वल टू साइड वाई जेड। इज दैट क्लियर। बट यहाँ पे सर ने अभी भी बोला है कि अगर साइड इक्वल रहेंगे तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स क्या रहेंगे, इस साइड का अपोजिट एंगल ये साइड का अपोजिट एंगल ये, और ये साइड का अपोजिट एंगल ये भी कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अगर इक्वल रहेंगे, ठीक है, तो उसका लेंथ क्या होगा, तो इसके लिए हमें तीसरा एंगल्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको ध्यान रखना है, अगर एक्स अगर दिया है तो ये बाकी के दो एंगल्स आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी दो एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर दो साइड इक्वल है तो एंगल्स भी कितने रहेंगे, दो इक्वल ही रहेंगे। तो मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ, देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इन दिस ट्रायंगल, in this triangle
two angles opposite to equal side, opposite to equal sides are equal मतलब जो साइड इक्वल है, जो साइड इक्वल है उसके अपोजिट एंगल ही कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपको आइसोसेल ट्रायंगल के बारे में सब कुछ जानकारी। ठीक है, आइसोसेल ट्रायंगल में क्या होते हैं, कोई भी दो साइड इक्वल रहते हैं, दो साइड अगर इक्वल रहेंगे तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, और आइसोसेल ट्रायंगल में कोई भी दो साइड इक्वल रहते हैं, तीसरी साइड इक्वल नहीं रहती है। ओके, सो दैट इज आइसोसेल ट्रायंगल्स। तीसरा होता है आपका स्केलिन ट्रायंगल। क्या होता है, स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन मतलब इसका मतलब कि कोई भी साइड इक्वल नहीं रहेगा। स्केलिन मतलब कोई भी साइड इक्वल नहीं रहेगा। सी इफ नन साइड ऑफ ट्रायंगल, इफ नन साइड ऑफ ट्रायंगल, नन मतलब कोई भी नहीं, इफ नन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू अदर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब कोई भी साइड दूसरे साइड के साथ इक्वल अगर नहीं रहेगा तो ऐसे ट्रायंगल्स को क्या बोलेंगे, स्केलिन ट्रायंगल। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ट्रायंगल में कि कोई भी साइड एक दूसरे से इक्वल अगर नहीं रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्केलिन ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, स्केलिन ट्रायंगल। इफ द नन साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द अदर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देन दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड एज अ स्केलिन ट्रायंगल। दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड एज अ स्केलिन ट्रायंगल। जैसे कि यहाँ पे फिगर निकाला मैंने, ट्रायंगल यम एन ओ, ट्रायंगल यम एन ओ। देखो यहाँ पे ये दो सिंबल है, यहाँ पे तीन और यहाँ पे एक। इसका मतलब क्या है कि तीनों में से कोई भी साइड इक्वल नहीं है। एंगल भी देखो, एक सिंबल, दो सिंबल, तीन सिंबल, मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ है, कोई भी एंगल इक्वल नहीं है। तो स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है, कोई एंगल इक्वल नहीं रहता है, कोई साइड इक्वल नहीं रहता है। ऑफ कोर्सली अगर साइड इक्वल नहीं रहेगा तो खाक उसका एंगल इक्वल रहेगा क्या। सर ने ऑलरेडी बोला है कि इसका प्रॉपर्टी बोलता है कि द साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। अगर साइड्स ही इक्वल नहीं रहेंगे तो एंगल्स कहाँ से इक्वल रहेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका स्केलिन ट्रायंगल। तो स्केलिन ट्रायंगल में नो एंगल इज इक्वल, नो साइड इज इक्वल, नो एंगल इज इक्वल, करेक्ट। सो ये हो गया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द साइड्स। और यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ध्यान रखना है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल मतलब कि तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। कौन से फॉर्मूले से निकाला, ये n-2 इंटू 180 डिग्री। n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ साइड्स। ट्रायंगल में 3 रहेंगे, क्वाड्रिलेटरल में 4 रहेंगे एंड सो ऑन, करेक्ट। तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ साइड। अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स डिपेंड ऑन द मेजर ऑफ एंगल्स। अगर आपका एंगल एक्यूट एंगल रहेगा या राइट एंगल रहेगा या ऑब्टूस एंगल रहेगा तो वो ट्रायंगल्स को क्या बोलेंगे, ये भी हम पढ़ लेते हैं। मतलब ट्रायंगल्स को पढ़ना है तो पूरा ही पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। सी नाउ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स डिपेंड ऑन मेजर ऑफ एंगल्स। एंगल्स का मेजर अगर 30 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, या मोर देन 90 डिग्री रहेगा, या लेस देन 90 डिग्री रहेगा, तो इसे टाइप्स ऑफ एंगल्स वी हैव स्टडी। टाइप्स ऑफ एंगल्स मोस्टली 3 प्रकार से यहाँ पे आपको बता दिया है ट्रायंगल्स में भी, ठीक है। टाइप्स यू नो दैट एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है कि ऐसा एंगल्स जिसका मेजर 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ऊपर हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल मतलब क्या होता है, जिसका मेजर, ऐसे एंगल का मेजर जिसका मेजर कम्प्लीटली 90 डिग्री हो, ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल, ओके। और जिसका मेजर, ऐसे एंगल का मेजर जिसका मेजर क्या रहेगा, 90 डिग्री से ऊपर रहेगा और 180 डिग्री से लेस रहेगा, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते थे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्या रहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। सो डिपेंड ऑन दिस 3 एंगल्स द ट्रायंगल्स इज आल्सो डिवाइडेड into the 3 types. Angles is also divided into the 3 types. See, the first one is what? Types of triangles depend on measure of angles. First, acute angle triangle. What do you mean by acute angle triangle? Acute मतलब देखो इसमें literally meaning छिपा हुआ है। acute angle मतलब इसमें all तीनों के तीनों angles कैसे होने चाहिए, acute angle होने चाहिए, मतलब less than 90 डिग्री होने चाहिए। If all 3 sides, sorry, if all 3 angles of a triangles are acute angles, then this triangle is called acute angle triangle. मतलब यहाँ पे राइट भी नहीं रहेगा, ऑब्टूस भी नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, तीनों के तीनों एंगल्स कैसे रहेंगे, एक्यूट एंगल, मतलब लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री अगर आपका मेजर अगर रहेगा ईच एंगल का, तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि यहाँ पे देखो ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे कहते हैं मेजर ऑफ एंगल। इसको कैसे, इसको रीड कैसे करेंगे, मेजर यम, छोटा यम, मोटा बड़ा नहीं, छोटा यम एंगल ए,
मेजर ऑफ एंगल ए कैसे पढ़ेंगे, मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल कितना दिया 75 डिग्री, ये भी 90 से कम ही है, मतलब ये भी एक्यूट एंगल है। मेजर ऑफ एंगल पी ये भी 45 डिग्री, मतलब ये भी 90 से कम है। मेजर ऑफ एंगल सी ये भी क्या है 60 डिग्री, मतलब ये भी क्या है 90 से कम ही है। मतलब तीनों के तीन एंगल कैसे यहाँ पे, तीनों के तीनों एंगल कैसे यहाँ पे एक्यूट है। तो इसीलिए ये ट्रायंगल एबीसी को क्या बोला जा रहा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। या सिंपली ऑल एंगल्स करेंगे लेस देन एल शेप, लेस देन एल शेप, मतलब आपको एग्जैक्टली एल शेप रहेगा, कैपिटल एल शेप, तो उस एंगल को क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। एल शेप से लेस रहेगा मतलब साइड्स इन कोइंसाइड टुवर्ड ईच अदर, ठीक है, साइड्स फेसिंग टू ईच अदर, तो इसको क्या बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और साइड अगर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट में ऑल के ऑल एंगल्स क्या साइड्स क्या रहेंगे, एंगल्स क्या रहेंगे एक्यूट रहेंगे ना, लेस देन 90 डिग्री रहेंगे, तभी तो उसको बोला जा रहा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बट ये मेजर लेते समय ध्यान रखना है आपको कि सब एंगल्स का मेजर कितना आना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि हमें मालूम है ट्रायंगल के ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री आना चाहिए। अगर एक आधा मिस हो गया तो मतलब यू आर ड्राइंग रॉन्ग ट्रायंगल। 70 45 कितना था 120, 120 और 60 180, मतलब वी आर करेक्ट हियर, ठीक है। तो इसमें ऑल के ऑल एंगल्स ऑल आर एक्यूट एंगल्स, सो दैट्स व्हाई दिस ट्रायंगल ABC इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे लिखता भी होगा, सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लियर दोस्तों, सो ये हो गया आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट सबके सब एंगल्स एक्यूट रहेंगे, सबके सब एंगल्स एक्यूट रहेंगे, लेस देन 90 डिग्री रहेंगे, ऐसे एंगल्स को बोलेंगे एक्यूट एंगल। अभी यहाँ पे मे बी दो एंगल इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर दो एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा एंगल आपको इसलिए क्या होना चाहिए 90 ही होना चाहिए। तो मे बी यहाँ पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स में क्या होगा आपका आइसोसेल ट्रायंगल भी हो सकता है या स्केलिन ट्रायंगल भी हो सकता है, बट इक्विलैटरल नहीं रहेगा, या इक्विलैटरल भी हो सकता है। इक्विलैटरल भी होगा तो सबके सब एंगल्स करेंगे 60 डिग्री हो गए, 60 डिग्री इज नथिंग बट लेस देन लेस देन 90, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल इज आल्सो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऑब्टूस एंगल आपका आपका स्केलिन ट्रायंगल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, और आपका स्केलिन ट्रायंगल आइसोसेल ट्रायंगल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, कौन सा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और स्केलिन ट्रायंगल में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बट इतना पक्का है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल पक्का क्या रहेगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल रहेगा। तो ये हो गए पहला टाइप ऑफ ट्रायंगल्स डिपेंड ऑन द मेजर ऑफ एंगल्स। नो दूसरा साइड देखिए, दूसरा एंगल्स व्हाट इज द ट्रायंगल्स, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल दैट राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे राइट एंगल, यहाँ पे भी लिटरली मीनिंग छुपा हुआ है। राइट एंगल ऑलरेडी आपने पढ़ा है, मैंने भी आपको पढ़ाया है यहाँ पे। तो राइट एंगल मतलब क्या होता है जिसका मेजर 90 डिग्री हो, ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री हो, ऐसे एंगल्स को क्या बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। बट यहाँ पे तीनों के तीनों एंगल्स क्या रहेंगे, तीन एंगल रहेंगे ट्रायंगल में, तो तीनों की तो पॉसिबल है क्या, अगर तीनों के तीनों रहेंगे तो वो ये 90 + 90 + 90 270 आता है। 270 क्या कर रहा है, ये डाइवर्ट कर रहा है ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। दो एंगल्स एक 90 दूसरा 90 अगर रहेगा तो 180, मतलब तीसरा एंगल 0 डिग्री हो सकता है क्या ट्रायंगल का, नॉट पॉसिबल। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए एटलीस्ट वन एंगल, एटलीस्ट या वी कैन से दैट एनी वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तीनों में से कोई भी एक ट्रायंगल, कोई भी एक एंगल ट्रायंगल का क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तीनों के तीनों पॉसिबल है क्या, नो। दोनों के दोनों पॉसिबल है क्या, नो। तीसरा एंगल 0 से कहाँ से लेंगे यार, ठीक है। सो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि कम से कम एक एंगल क्या होना चाहिए, या एनी एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। देन दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड एज अ राइट एंगल ट्रायंगल, देन दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड एज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे देखो रिप्रेजेंट किया मैंने, राइट एंगल मतलब एक क्या रहेगा एल शेप में रहेगा कंप्लीटली। तो ट्रायंगल PQR, यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल PQR जो एल शेप है, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये इसको क्या बोला जाता है बेस, जिस पे एंगल आपका खड़ा हुआ है ट्रायंगल खड़ा, उसको बेस बोला जाता है, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में बता रहा हूँ सिंपल, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइटेड आपको जो हाइटेड लगता है उसको बोलते हैं हाइट, ठीक है। और ऑलवेज ध्यान रखना है राइट एंगल के अपोजिट साइड जो भी होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। ये हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ने वाले ही है, ट्रिगोनोमेट्री में हमें ये पढ़ना है, ठीक है। सो ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस, ये बेस हाइट और हाइपोटेन्यूस, ये राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी बनेगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल में, वो सब कुछ हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तो यहाँ पे क्या दिया मेजर ऑफ एंगल क्यू कितना है, मेजर ऑफ एंगल क्यू 90 डिग्री। यहाँ पे लिखा तो नहीं बट ये बॉक्स क्या कहता है, या ऐसा बॉक्स को कहाँ पे भी अगर दिखे
तो इसका मतलब क्या होता है राइट एंगल, इसका मतलब क्या होता है राइट एंगल। ठीक है, दूसरा मेजर ऑफ एंगल पी कितना दिया है 30 डिग्री, और तीसरा कितना दिया है 60 डिग्री, तीसरा कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, ये आर कितना दिया है 60 डिग्री, मतलब तीनों का एडिशन कितना आ रहा है 180 आ रहा है, मतलब ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, सो अगर ट्रायंगल्स का एंगल का सम अगर 180 डिग्री अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, सो यहाँ पे एंगल क्यू 90 डिग्री, मतलब तीनों में से कोई भी एक एंगल राइट एंगल है, तो मतलब ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, सो देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, सो देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर, ओके। तो ना इसके बाद में आता है, देखिए इसमें मैं राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। ठीक है, बट पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ऑब्टूस एंगल, देखो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल मतलब क्या होता है, ऐसे लिटरली मीनिंग आपको समझ रहा होगा। ऑब्टूस मतलब क्या होता है कि जिसका मेजर क्या होता है 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। तो ऐसा एंगल जिसमें कम से कम एक एंगल, अभी 90 से 90 में हमने देखा कि तीनों पॉसिबल है क्या, नो। दो पॉसिबल है क्या, नो। तो इसमें भी दो पॉसिबल है क्या, नो। तीन पॉसिबल है क्या, नो। अगर सबके सब एंगल 90 डिग्री से बड़े रहेंगे तो 180 से बड़ा बड़ा हो रहा है ना मेजर, तो वो पॉसिबल है क्या, नो। अगर दो भी एंगल अगर 180 से 90 से बड़े रहेंगे तो वो भी 180 को डाइवर्ट कर रहा है, तीसरा एंगल जीरो तो नहीं हो सकता या माइनस में नहीं जा सकता है ना। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, कम से कम एक एंगल, कम से कम एक एंगल। सो एनी एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑब्टूस, तीनों में से कोई भी एक एंगल अगर आपका ऑब्टूस एंगल अगर रहेगा, ऑब्टूस मतलब मोर देन 90 डिग्री, तो ऐसे ट्रायंगल्स को क्या बोलते हैं, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। जैसे ये ट्रायंगल देखो एक्स वाई जेड ग्रेटर देन एल शेप है, देखो ग्रेटर देन एल शेप है, तो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे हाइट नहीं, हाइट ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा, हाइट ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा। तो मेजर ऑफ एंगल वाई कितना दिया बेटा 120, मेजर ऑफ एंगल एक्स कितना दिया है 35, और मेजर ऑफ एंगल जेड कितना दिया है 25। तो तीनों में से देखो एक एंगल क्या है आपका 120 डिग्री, मतलब ग्रेटर देन 90, मतलब ये क्या है ऑब्टूस एंगल है। तो देयरफॉर ट्रायंगल एक्स वाई जेड ये क्या रहेगा, इज ऑब्टूस एंगल, इज ऑब्टूस एंगल इज ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों ट्रायंगल्स के बारे में। ये पॉलीगॉन पढ़ रहे हैं हम, तो पॉलीगॉन में ट्रायंगल्स को हमने खत्म कर दिया है, बट और कुछ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो चलो देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही पढ़ लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में। हम क्या करते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में जान लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि लंबा बने वीडियो। ठीक है, ताकि आप देख भी सको, आपको बोर ना महसूस हो। ठीक है, सो फिलहाल यहाँ पे ही रुकते हैं। तो अभी यहाँ से मैं आपकी विदा लेता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, थैंक यू क्लास, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।